ब्रेक के बाद जारी है टेढ़ी बात। हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं, कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा मामलों के प्रभारी। शकील अहमद साहब, ब्रेक से पहले कई चर्चाएं हुई, मैं अन्य पार्टियों की स्ट्रैटेजी पर आऊंगा, उसको कैसे कांग्रेस काउंटर करना चाहेगी, लेकिन मैं एक चीज से समझना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी का एक सवाल जो मैंने आपसे पिछले सेगमेंट में पूछा था, मुझे लगता है उसका जवाब सही तरीके से शायद नहीं आ पाया। मैं उससे दोबारा दोहराना चाहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी अलग अलग आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर और नेतृत्व के स्तर पर एक लोगों में भाव हो सकता है, लेकिन ये तो सत्य है कि किसी ना किसी स्टेज पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर विचार मंथन कांग्रेस आलाकमान में हुआ था, जिसके बाद फैसला शायद ये हुआ कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम को बदलाव करने तक की बात जो थी वो उस वक्त सामने थी, कुछ महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो नेतृत्व में परिवर्तन था, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आला कमान की सोच या मानसिकता में भी ये चीज जहन में है कि एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग हो सकती है, फिर वो चाहे व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो जो कि मुख्यमंत्री भी है राज्य का? नहीं, ऐसा कभी कोई कंसिडरेशन नहीं था, कहीं कोई कभी ये नहीं था। लेकिन पार्टी ने विचार के फिर फैसला है कि नेतृत्व हुड्डा ही करेंगे। नहीं, जिसके बाद मैंने ही वो मीडिया में एक बात आ गई थी कि हरियाणा भी और महाराष्ट्र भी, चूंकि रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं हुए थे, चर्चा थी, लेकिन पार्टी में कभी इस पर कोई ये नहीं था कि चेंज होगा। और जब मीडिया में कुछ कन्फ्यूजन होने लगा तो हम लोगों ने उसको, मैंने ही बयान दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। ये कन्फ्यूजन मीडिया में स्पेकुलेशन के बाद ये हुआ था और इसकी वजह से कंफ्यूजन था, जिसका नेतृत्व परिवर्तन की बात कभी कोई बात नहीं थी। स्वाभाविक रूप से अगर कोई नेता को जाके कहता है कि ये कमियां रह गई, हम इसकी वजह से पीछे रह गए, जो मुख्यमंत्री के खेमे के नहीं लोग थे उसमें और हमारी पार्टी के हैं, सीनियर लीडर रहे हैं, अगर वो जाके कुछ बातें कहती है, लेकिन आलाकमान उसको फिर उनको वेरीफाई करता है कि क्या रीजंस थे, क्यों हो गए, इसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, पार्टी स्ट्रक्चर की हमारे कमज़ोरी है, या पूरे देश में जो मामला चला उसके क्या इफेक्ट हुआ। ये सारी बातों के बाद ये बात बिल्कुल तय हो गई कि हरियाणा सरकार एज सच का उसमें कोई ये नहीं है। इसलिए पार्टी ने बहुत साफ तौर पे कह दिया कि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहे और बिल्कुल बातें लोगों के पास साफ हों कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और पार्टी का नेतृत्व वही करेंगे विधानसभा चुनाव में। शकील साहब, इन पूरी बातों के बीच में ठीक है, आपने हुड्डा साहब के नेतृत्व को आगे बढ़ने की अनुमति दी, या आपको लगा है कि अभी वो स्टेज नहीं आई है और शायद इस वक्त अगर कोई बदलाव होता, अपने आप में एक मैसेज भी करा जाता, और आप तो कह रहे हैं कि कंसिडरेशन ही कभी इस पूरे मुद्दे पर नहीं हुई है, लेकिन अब क्या कारण है कि एक कांग्रेस में, अगर हम पिछले कुछ सालों की राजनीति अगर हरियाणा कांग्रेस की देखें तो समझ में आया कि हुड्डा साहब का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और ये उनका एक नेचुरल क्लाउट है, उनकी लीडरशिप है, उनके नेतृत्व की एक शानदार नेतृत्व कहा जा सकता है इसको, उनको अंक दिए जा सकते हैं कि एक राजनीतिक नेता हैं तो उनको अपना काम मजबूती से करना है। लेकिन आपको लगता नहीं कि कांग्रेस में और जो खेमे थे या और जो एक्सप्रेशंस थे वो सही उनको एड्रेस करने का मौका नहीं मिल पाया, या वो अपने एक्सप्रेशन को परिभाषित नहीं कर पाए, या उनको वो तसल्ली नहीं हो पाई जो कि शायद उनको उम्मीद थी उसकी? उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, इंद्रजीत जी हैं और बहुत से ऐसे नेता हैं जो आज बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार बैठे थे। अभी भी सुगबुगाहट होती रहती है कि जो मौजूदा कांग्रेस के नेता हैं वो कितनी देर तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। नहीं, अभी तो कल ही फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं, कल ही उनका आया है वो कांग्रेस। देखिए, चुनाव के समय में उन दोनों नेताओं की बात मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और इंद्रजीत जी की बात नहीं कहता, वो तो चले गए और हैं और कारण मैंने बताया। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो चुनाव के समय में आना जाना लगा रहता है। आज भी बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में लोग आए हैं, आज भी इनेलो से छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बसपा में जा रहे हैं हमारे 3 टर्म के। तो चुनाव के मौसम में आना जाना लगा रहता है उसको, लेकिन यकीनी तौर पे कोई पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है। और जो बड़े बड़े नेता आपके जो स्तंभ थे वो हिले, उसके साथ एक बेस भी हिला होगा। जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, देखिए बेस के बारे में लोग अगर जानते हैं कि मकसद आपका क्या है और आप क्यों जा रहे हैं, अगर आपके साथ सचमुच अन्याय हुआ है कोई, तो
एक तरह से लोगों को सिंपैथी होती है उनसे। और अगर लोग ये समझते हैं कि आप अपनी महत्वाकांक्षा में जा रहे हैं तो वो सिंपैथी, वो हमदर्दी लोगों की नहीं होती है। और तब जबकि लोग ये समझते हैं कि जिस पार्टी को आप छोड़ के जा रहे हैं उसने आपको सब कुछ दिया, मान सम्मान, बुरे दिनों में आपका साथ दिया, तो लोग बोलते नहीं हैं, आम आदमी बोलता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है अपने को, लेकिन समझता ज़रूर है। आप अच्छे हैं, उसके मन में जो भावना होती है आपके बारे में वो भविष्य तय करती है लोगों का। इसलिए लोकसभा में तो जो ऐसे दल बदलू नेता थे उनको फायदा ही हुआ। कितने नेता देखिए आप, देखिए धर्मवीर जैसे नेता जो कि आपकी पार्टी के सीपीएस तक रहे और कैसे एमपी बाज बन चुके हैं, तो ऐसे नेताओं को तो फायदा हुआ। और इनका अगर मॉडल समझे हम, पिछले लगभग 4-5 महीने में जो हरियाणा में कुछ हुआ है, को दल बदलने की जो प्रवृत्ति है उसको मैं इतना नेगेटिव शायद ना मानूं, क्योंकि नतीजे कहीं ना कहीं एक विपरीत स्तर के हैं और नतीजे लोगों को और उकसा रहे हैं कि अब पार्टियां बदलिए, खेमे बदलिए, और तत्काल नतीजे हैं और एक हवा बह रही है, नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, देश में चलती रही है पिछले कुछ महीनों में, तो शायद आपको फायदा हो। वो नरेंद्र मोदी जी की हवा में सचमुच फ़ायदा हुआ उनको। आप सोच सकते हैं कि शायद हरियाणा में बीजेपी, शायद हिंदुस्तान में कहीं ऐसा इक्वेशन नहीं होगा कि बीजेपी को हरियाणा में 4 एमएलए पिछले इलेक्शन में जीते थे और एमएलए 4 हैं, एमपी 7 हैं। आज की तारीख में एमपी लगभग दुगुना है एमएलए के संख्या से। यह आश्चर्य है, इसलिए कि चूँकि हमारा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, हमने जो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है उसमें हमने स्वीकार किया है अपनी हार के कारण में कि हम अपना अचीवमेंट कम्युनिकेट नहीं कर सके लोगों को के साथ, और जो हम पर गलत आरोप लगाए गए थे उनको हम रिवर्ट नहीं कर सके स्ट्रांगली, जिसकी वजह से और नरेंद्र मोदी जी ने वो सब्ज बाग दिखाया लोगों को। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, केजरीवाल जी है दिल्ली में, तो मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जी छोटे मोदी हैं और मोदी जी बड़ा केजरीवाल हैं। उन्होंने लेकिन आपकी दिक्कत है कि आपके पास ना केजरीवाल है ना मोदी हाँ, है। ये अफसोस है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए, ये ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप सब्ज़ बाग लोगों को एक बार दिखा सकते हैं, 2 बार दिखा सकते हैं, बार बार आप सब्ज़ बाग नहीं दिखा सकते हैं और लोग उस पर यकीन भी नहीं करेंगे। जो अभी ही 3 महीने में हुआ है, क्या आप भी भारत के नागरिक हैं, मैं भी भारत का नागरिक हूं, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि वही माहौल है? अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं ना, उसके अलावा जिस दिन असेंबली और पार्लियामेंट के अलग अलग ये होता है, जिस दिन गुजरात में, गुजरात से ज़्यादा अच्छी मिसाल कहीं नहीं होगी कि जिस दिन गुजरात में 26 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ, हम हार गए 26 की 26, उसी दिन 7 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन भी हुए गुजरात में और 7 में हम 3 जीते। एक बार तो गिनती में ऐसा वक्त आया कि हम 6 पे लीड कर रहे थे और 2 सीटें जो हम हारे हैं 3 जीतने के बाद, एक हम 700 वोट से हारे हैं, एक हम 1700 वोट से हारे हैं। क्या उम्मीद ढूंढ रहे हैं इस एग्जांपल से? आप उम्मीद ये ढूंढ रहे हैं कि हरियाणा में नतीजे डिफरेंट होंगे लोकसभा के? बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और बीजेपी का जो एक ग्राफ था मोदी जी की वजह कर, मोदी जी का जो नॉन परफॉर्मेंस हुआ है पिछले 3 महीनों में और जो आचरण हुआ है, हरियाणा में 2 दिन पहले घटना हुई है, जिस तरह मोदी जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री को अपमानित किया है, तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा के लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे। और सिर्फ वही नहीं किया है, इन्होंने शुरू किया चुनाव, एक प्रधानमंत्री जो ये कहता हो कि पीएम और सीएम की टीम से देश का विकास होगा, वो खुद अपने टीम के मेंबर को, अपने लोगों को, देखिए होता क्या है, आप कहने को कह सकते हैं, बीजेपी के वाले कह रहे हैं कि जनता नाराज़ है, आप भारत सरकार का प्रोग्राम है, निमंत्रण पत्र आप बांटते हैं, आप ही मुख्यमंत्री को भी बुलवाते हैं, आप ही उस भीड़ को भी निमंत्रण पत्र देके बुलवाते हैं, जिसको आप कार्ड देते हैं वही आता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, और अपने कार्ड से बुलाए हुए लोगों से विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को आप हुटिंग करवाते हैं। कश्मीर में भी इन्होंने कोशिश की, वहाँ बहुत सफल नहीं हुए। उसके बाद वो गए महाराष्ट्र के शोलापुर में, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ ये बातें हुई, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ ये बातें हुई, और कल शिबू सोरेन जी के लड़के जो हैं हेमंत सोरेन जी, उनके साथ ये बातें हुई। उन्होंने क्या कहा, एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने किया है ये हमारे संघीय ढांचे और जनतंत्र के साथ बलात्कार है।
लेकिन क्या कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है? क्या आप लोग इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहे? अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गलत कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल, एक मर्यादा का एक सीधे तरीके से उल्लंघन हुआ है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बड़ा बनाना चाह रही है, टूल दे रही है, हवा दे रही है, ताकि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पर भी एक मैसेज दे पाए उन इलाकों में जहां पर कि चुनाव सामने है। नहीं, स्वाभाविक रूप से अब एक देश का प्रधानमंत्री जिसने संविधान की कसम खाई है और जिसकी जिम्मेदारी हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करना, वो संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है, ये चिंता की बात है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, पार्टी ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी मैंने और हमारे साथियों ने कहा है मुख्यमंत्रियों से कि प्रोटोकॉल जो है वो निभाइए, और उसके बाद आप पब्लिक फंक्शंस में उनके साथ नहीं जाइए, इसलिए कि पब्लिक फंक्शन में एक तरफ से वो आपको कार्ड देके बुलवा लेते हैं और आपको हूट करने वाले लोगों को भी कार्ड देके बुलवा लेते हैं। उस प्रोग्राम में वही जाता है जिसको बीजेपी वाले कार्ड बांट रहे हैं। और लेकिन आपको लगता है कि वाकई चीज इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, ये बाय डिफॉल्ट है, नॉट बाय डिजाइन, ये जो कुछ हुआ है इट्स बाय डिजाइन, इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट। इसलिए मैं बताता हूं आपको कि आप देख लीजिए, ये 4 राज्य अभी चुनाव में जाने वाले हैं। कश्मीर, वहां इन्होंने कोशिश की, महाराष्ट्र, वहां इन्होंने ये काम किया, हरियाणा, वहां इन्होंने ये काम किया, झारखंड, वो भी चुनाव में जा रहा है। ये चारों राज्य इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएगा इन चारों राज्यों में, और इन चारों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। लेकिन इसका तो काउंटर इफेक्ट होगा ना, इसका तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। स्वाभाविक, इसलिए तो राजनीतिक समझ मोदी साहब उनकी टीम की होगी, अगर ऐसा कुछ करवाएंगे तो उनके खिलाफ जाएगा पब्लिकली, ऑलरेडी गुस्सा निकल रहा है। अभी स्वाभाविक रूप से वहां के लोग, उस राज्य के लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन इन्होंने तो इसलिए करवाया कि एक मैसेज जाए कि मुख्यमंत्री अनपॉपुलर है, सरकार अनपॉपुलर है, इसलिए लोग हमको वोट देंगे, माहौल बनाने के लिए इन लोगों ने काम करवाया। ये अलग है कि बात उल्टी पड़ रही है, और लोग जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो समीक्षाएं हो रही हैं, उसमें कह रहा है कि भाई संविधान की जिसकी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है, लेकिन आप जितने बड़े पद पे होते हैं आपकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। लाल किले के प्राचीर से आप देश के संविधान की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करते हैं, और जब आते हैं तो छोटी राजनीति के लिए उसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत अफसोसनाक है। चलिए एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं और बातचीत का दौर जारी रहेगा। आखिरी सेगमेंट में शकील अहमद साहब से कुछ और बातें लेकर टेढ़ी बात के मंच से फिर हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहिए।